देखेंगे और फिर डेजर्ट और आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम मैप देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हम लोगों को यहाँ पे जो प्लेट्यू है ना, वो ऐसे करके ऐसे ऐसे बांग्लादेश वाला पार्ट हटा दें तो ऐसे करके पूरा जाता है और फिर नीचे तक हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू हमें मिलता है। तो देखिए ये विंध्या रेंज है, ये सतपुरा है, और यहाँ पे हमें ये अरावली मिलती है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और यहाँ पे ये नर्दर्न किरकार्स हमें मिलते हैं, है ना। तो यहाँ से लेकर के फिर ये गुजरात, फिर दिल्ली तक ये पूरा का पूरा ऊपर जाता है। फिर यहाँ पे हमारे गारो खासी जयंतिया हमें मिलता है। ये देखिए ये गारो खासी जयंतिया वाला जो रीजन है, गारो खासी जयंतिया यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में। फिर हम जब नीचे जाते जाते हैं तो ये देखिए ये हमारे वेस्टर्न घाट्स पलते हैं, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे। और फिर देखिए ये जो है ये अनाईमुडी है, और फिर हमारे कार्डमम हिल्स हैं, अन्नई मलई है, फिर ये कोरोमंडल कोस्ट है, नर्दर्न किरकार्स यहाँ पर हैं। ये देखिए ये देखिए ये नर्दर्न किरकार्स हैं। फिर महेंद्रगिरी रेंज है, हाईएस्ट रेंज जो है हमारी ईस्टर्न घाट्स की। यहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स ड्रेन कर रही हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिसकंटिन्यूस हैं और यहाँ पे पासेस हमें कम देखने को मिलते हैं। और फिर ये वाला पूरा डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, जिसकी जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है। फिर सतपुरा रेंज हो गई, महानदी, माही, और ये मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड्स वाला रीजन है। तो ये वाले सारी हमने चीज़ें देख ली जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अब हम पढ़ते हैं डेजर्ट के बारे में, इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट, हमारा जो इंडियन डेजर्ट वाला पार्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन में अरावली हिल्स से जो वेस्टर्न वाला साइड है वो हमारा इंडियन डेजर्ट है। और ये अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स हैं जो पूरे के पूरे सैंड ड्यून से कवर रहते हैं। मतलब यहाँ जो डेजर्ट है, यहाँ पे मिट्टी जो होती है, जिसको मिट्टी बोलते हैं, वो रेत है एक्चुअल में। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होती है, 150 mm। इसका मतलब है अराउंड 15 सेंटीमीटर ही यहाँ पर ईयर रेनफॉल होती है। और इंडिया के कुछ पार्ट्स में 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो देखिए एक ही कंट्री में कितना ज़्यादा वेरिएशन है। जो यहाँ का क्लाइमेट है वो एरिड है, वेजिटेशन कवर नहीं होता है। जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ वेजिटेशन कवर बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पानी नहीं मिलता प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और स्ट्रीम्स यहाँ पे अपीयर होती हैं, कुछ छोटी मोटी सी नदियाँ निकल आती हैं, रिवर्स, जब रेनी सीज़न होता है। मगर बाकी रेनी सीज़न के टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाती हैं और ये ओशन तक भी नहीं पहुँचती और सैंड में ही कहीं पर गायब हो जाती हैं। लूनी जो है यहाँ की ओनली लार्ज रिवर है। और यहाँ पे बारचांस क्रेसेंट शेप ड्यून्स, जैसे क्रेसेंट होता है ना, चांद जैसी जो शेप होती है, इस टाइप के हमें दून देखने को मिलते हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर किए हुए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो इंडो पाकिस्तान वाले रीजन में। और अगर हम जैसलमेर जाएंगे तो हम यहाँ पर इन बारचांस को देख भी सकते हैं, जो कि होते हैं क्रेसेंट शेप ड्यून्स। और अब हम आते हैं कोस्टल प्लेन्स पे। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो के जो आगे वाली साइड है, जैसे कि ईस्टर्न साइड का जो ईस्ट पार्ट है, उसमें हम लोगों को पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमें कोस्टल प्लेन मिलता है। तो अरेबियन सी ऑन द वेस्ट साइड में और बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न साइड में है। इसमें जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच वाला जो नैरो रीजन है वो हमारा क्या है, वेस्टर्न कोस्ट। और बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के जो बीच वाला पोर्शन है वो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। इसको भी हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम वेस्टर्न घाट को देखें तो नर्दर्न पार्ट में क्या है, इसके नर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट को हम कहते हैं कोंकण रीजन, जो मुंबई और गोवा में है। और फिर उसके बाद सेंट्रल स्ट्रेच जो है उसको हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं, जो कर्नाटक वाला रीजन हमारा पड़ता है। और इसका ही जो सदर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं, जो केरला वाला एरिया है उसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। फिर जो प्लेन्स अलोंग बे ऑफ बंगाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं। बे ऑफ बंगाल के पास वाले जो प्लेन्स हैं, नदर्न पार्ट जो है उसको हम नदर्न किरकार हमने मैप में देखा था, सदर्न पार्ट जो है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और यहाँ पे रिवर्स बहती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है हमारा चिल्का लेक हम लोगों को यहाँ पे मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डू यू नो में बताते हैं कि चिल्का जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और वो लाई करता है उड़ीसा में और साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, मतलब महानदी डेल्टा के नीचे वाले एरिया में, सदर्न एरिया में चिल्का लेक लाई करता है। आइलैंड्स देखते हैं। हम लोगों ने काफ़ी पूरा देख लिया है बाकी सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स जो हैं इंडिया के। अब आइलैंड्स जो हैं, आइलैंड्स 2 ग्रुप्स हैं हमारे देश में, एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लक्षद्वीप जो है वो मालाबार कोस्ट के काफ़ी ज़्यादा पास पड़ता है, केरला के काफ़ी ज़्यादा पास में है लक्षद्वीप आइलैंड्स। और ये आइलैंड जो है इसमें स्मॉल कोरल आइलैंड्स भी हमें मिलते हैं।
और अर्लियर मतलब पहले हम इनको लैकेडिव, मिनिकॉय और अमेंडवी के नाम से जानते थे, और 1973 में इनका नाम चेंज करके सारे के सारे आइलैंड्स जो है इनको हमने नाम दे दिया लक्षद्वीप आइलैंड। काफ़ी स्मॉल एरिया कवर करते हैं, 32 स्क्वायर किलोमीटर का। कावारत्ती आइलैंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है किसका, लक्षद्वीप का, और लक्षद्वीप की कैपिटल भी कावारत्ती है। और आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब यहाँ पे कई टाइप के जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और पिट्टी आइलैंड एक है जिसपे एक बर्ड सेंचुरी है, और मगर इस आइलैंड पे कोई रहता नहीं है। कोरल्स क्या होते हैं, कोरल पॉलिप्स होते हैं। पॉलिप्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी में रहने वाले। तो ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, मतलब साथ मिलके रहते हैं। और इनकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी ग्रोथ होती है, जो शैलो मतलब थोड़े ज़्यादा गहरे पानी में नहीं, ऊपर ऊपर की तरफ ही रहते हैं ओशन में। मड फ्री होना चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए पानी में, और हल्का गर्म पानी होना चाहिए। और ये क्या सेक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सेक्रीशन करते हैं कोरल पॉलिप्स जो होते हैं। और इनके इसी सेक्रीशन की वजह से जो कोरल सेक्रीशन होता है, इनका जो स्केलेटन है वो डिपॉजिट हो जाता है इसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये मेनली 3 टाइप के होते हैं कोरल्स जो होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और अटोल। और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की जो है वो काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है कोरल रीफ का। और अटोल्स जो होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं और हॉर्स शू शेप में भी होते हैं। अब फिर एक और इसमें आता है कि हमें एक एनलॉन्गेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलती है बे ऑफ बंगाल में, जो एक्सटेंड करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। वो है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये काफ़ी मतलब बड़े हैं लक्षद्वीप आइलैंड से, और काफ़ी सारे एरिया में फैले भी हुए हैं। इसको भी हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अंडमान जो है वो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में हमें मिलता है, और निकोबार जो है वो सदर्न पार्ट में मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये एलिवेटेड पोर्शन है किसी सबमरीन माउंटेन का। मतलब कोई ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि जो माउंटेन है, ओशन के अंदर माउंटेन्स होती हैं, ये आइलैंड्स जो हैं उन माउंटेन का टॉप है। और ये आइलैंड्स जो हैं इनका ग्रुप वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे है इंडिया के लिए। स्ट्रैटेजिक पोजीशन वो होती है जैसे कि आसपास काफ़ी सारे नेशंस हैं, तो ये पोजीशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक हो जाती है कि कोई भी नेशन अगर ओशन से गुजरेगा तो उसे अंडमान वाले जो सी है, अंडमान वाला जो एरिया है वहाँ से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो इंडिया को सबकी जो निगरानी रख सकता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की। और आइलैंड्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज लाई करते हैं इक्वेटर के, इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो हमें मिलता है और काफ़ी घना फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है वो है बैरन आइलैंड में, जो कि है अंडमान और निकोबार ग्रुप्स में। इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड में, जो कि है अंडमान और निकोबार में। और डिटेल अकाउंट जो है फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट करता है यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी सारे के सारे फिजियोग्राफिक रीजन्स के बारे में हमने इंडिया के पढ़ा है, तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में भी रीजन्स को देखा। इससे हमें वहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में पता लगता है, अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी के बारे में पता लगता है कि हमारी कंट्री में कितने सारे मतलब रीजन्स हैं, कितने तरह के क्लाइमेट होते हैं, कितनी अलग अलग फिजियोग्राफी है, हमारी कंट्री में कितने ज़्यादा रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, माउंटेन्स हैं जो मेजर सोर्स होते हैं वाटर का और फॉरेस्ट वेल्थ का, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें हमारी ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। और ये प्रोवाइड करता है हमारा बेस जो अर्ली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। प्लेट्यूज जो होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स के, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं हमारे प्लेट्यूज में, जैसे गोल्ड मिलता है और कोल, आयरन, लाइमस्टोन, ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्लेट्यूज़ में ही मिलती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। इंडस्ट्रीज़ लगने का रॉ मटेरियल हमें प्लेट्यूज़ से मिलता है। कोस्टल रीजन है और आइलैंड ग्रुप्स हैं, हम लोगों को बहुत ही अच्छी साइट प्रोवाइड करते हैं फिशिंग के लिए और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए। तो हमारी जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं हमारे देश का, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इमेंस पॉसिबिलिटी डेवलप करता है हमारे फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर